नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है 7 मई 2026। हम लोग जो है 7 मई 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग का करंट अफेयर्स का सेगमेंट है, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है इससे संबंधित बातचीत करेंगे, है ना। और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप लोगों को पूछा जाए, वह सभी प्रश्नों पर हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। आ जाते हैं पहला प्रश्न पर। और यदि पहला प्रश्न पर आते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। आपकी क्लास लाइव है अभी। यदि आप बातचीत करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं करंट अफेयर संदर्भ के साथ, तो आप साथ साथ जो है बना भी सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। आइए हम लोग आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। आवाज सब बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए आ जाते हैं। और पहला प्रश्न साथ साथ बनाइएगा कि आपसे यदि बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो हम तो हैं बनाने के लिए, है ना। तो पहला प्रश्न आपके सामने में है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस, यदि बात करते हैं कि विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष आपको किस दिन मनाया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष जो है 7 मई को ही मनाया जाता है। तो आज के ही दिन जो है यह 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, खास करके युवाओं को लेकर। तो इसमें जो है ना, तो ये विश्व एथलेटिक्स दिवस याद रखेंगे कि आप लोगों से ज्यादा यहाँ से कुछ तथ्य नहीं पूछता है, सीधा पूछा जाता है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो 7 मई को मनाया जाता है ना। आगे चलें, अगले प्रश्न पर हम लोग बातचीत करते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। और आपके स्क्रीनिंग पर है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह जो है आप जो है अपने किताब में, वैसे अभी सुधार करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन किताब में जो है आपको सुधार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ चुके हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। क्या है सुधार करने की आवश्यकता? आइए बात करते हैं कि हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है 34 से बढ़ाकर जो है कितना करने का प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है यह प्रस्ताव मंजूरी प्रदान कर दी गई है कि 34 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा। तो 34 से जो बढ़ाकर कर दिया जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाता है? तो सही आंसर होगा 38, है ना। और इसमें जो है यदि बात करें, इसमें आपको मुख्य न्यायाधीश सहित है। और अभी जो है 33+1 है, अर्थात कुल मिला के 34 है, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश भी हैं और अन्य न्यायाधीश भी हैं। तो अभी 33+1 है 2019 के बाद से, लेकिन अब जो है आपको ये प्रस्ताव मंजूरी दी है। आइए थोड़ा सा इस पर बातचीत कर लेते हैं एक बार फिर से, है ना। जिस प्रश्न पर बातचीत करने की आवश्यकता है उस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि उसको समझ के हमको लंबे दिनों तक अच्छे से याद करने की आवश्यकता है। और ये प्रश्न जो है आपको रहेगा आने वाले दिनों तक। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को जो है वर्तमान में 34 से बढ़ाकर कितना 38 करने का प्रस्ताव को ये मंजूरी प्रदान दे दी है। और यहीं पर देखेंगे इसमें क्या 38 में जो है मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। क्या है? मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, अर्थात 37+1। हो सकता है कि कहीं पर आपको करंट अफेयर्स में ऐसा भी करवाया जा रहा होगा कि 37+1, या हो सकता है ना 37+1 क्या हो गया 38 हो गया। अभी वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान में अभी क्या है 33+1। हम लोग जो याद करते हैं इस तरह से याद करते हैं। इस तरह से क्यों याद करते हैं? एक जो है मुख्य न्यायाधीश के बारे में और अन्य जो है अन्य न्यायाधीश हो जाते हैं, है ना। तो कुल मिला के अब जो है आने वाले दिनों में जो है हो सकता है कि अब 38 देखने को मिलेंगे न्यायाधीश। तो वर्तमान में जो है यहाँ पर आपको सभी बातें लिख दी हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो वहां से अपने से भी पढ़ सकते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जो है 33 न्यायाधीश है और मुख्य न्यायाधीश भी हैं। और क्या है 33 और मुख्य न्यायाधीश, मतलब 33+1 आपको देखने को मिल रहा है। और इस संख्या को जो है 4 और बढ़ाने के लिए संसद के अगले सत्र जो है यहाँ पर विधेयक लाया जाएगा। विधेयक ला के पास किया जाएगा और संसद के द्वारा जब यह पारित होने के बाद मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी? तो 38 हो जाएगी। समझ रहे बात को? किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझेंगे, अच्छे समझेंगे। और यह प्रश्न जो है आने वाले दिनों में आपको याद रखने की इससे आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रश्न आप लोगों को सीधे तौर पर जो है यहाँ से पूछा जाता है। और भारतीय राज्य व्यवस्था आप लोग उम्मीद है कि पढ़ चुके होंगे, और जब पढ़ चुके होंगे जहां पे भी जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, जिस भी शिक्षक से पढ़े होंगे, वह आपको अभी 33+1 पढ़ाया गया है। 2019 के बाद जो है हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है 33+1, अर्थात कुल मिलाकर अभी 34 है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि हाल ही में भारत का पहला
मोती पालन क्लस्टर कौन बन गया है? तो हाल ही में पूछ रहा है कि भारत का पहला है, और पहला जब भी आपको बोलते हैं कि पहला जब भी आता है तो अच्छे से याद करने की आवश्यकता है। ये मोती है, जो मोती आप पहन रहे हैं, है ना, मोती पालन क्लस्टर कौन बन गया है? तो ये मोती पालन क्लस्टर जो बन रहा है आपको, यह हजारीबाग बन रहा है। यदि बात करें कि हजारीबाग है कहां पर, किस राज्य के अंतर्गत आता है, नाम तो सुने ही होंगे हजारीबाग के बारे में, है ना। हजारीबाग यहाँ पे भी जो है छात्रों का जो है गढ़ है। ये झारखंड, और झारखंड में आपको एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है हजारीबाग। पटना से आप जाते होंगे रांची तो आपको बीच में एक जिला देखने को मिलेगा। यहाँ पर झारखंड राज्य के आपको यहाँ पर हजारीबाग जिला है ना, एक जिला आपको बीच में मिलेगा। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर, जिसको कि पर्ल आपको फार्मिंग क्लस्टर बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है फार्मिंग अर्थात खेती की जा रही है, किसकी? मोती की, है ना। आप जो है मोती का खेती कर सकते हैं, विकसित किया गया है। और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो है लगभग 22 करोड़ रुपए के निवेश से इस क्लस्टर में मोती उत्पादन, प्रशिक्षण, विपणन को जो है एक साथ बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है, और यह जो है इंपॉर्टेंट वजह बन जाती है इंपॉर्टेंट का, क्योंकि हजारीबाग जो है आपको ये लैंड लॉक है, किसी तरह से कोई समुद्र के आसपास नहीं है ना। तो ये लैंड लॉक है, और लैंड लॉक कहा जाता है कि जो चारों तरफ से किसी न किसी भूमि से घिरा हो, कहीं पे भी ये समुद्र से घिरा हुआ नहीं है हजारीबाग, ठीक है। तो यह याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीनिंग के सामने में है। यहाँ पर अमेरिका और किस देश के बीच में जो है बलिकातन, है ना, जो बलिकातन 2026 सैन्य अभ्यास, ये नाम है सैन्य अभ्यास का नाम है बलिकातन सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया जा रहा है। तो अमेरिका और किस देश के बीच में, यदि आपसे पूछ रहा था कि बलिकातन अभ्यास सैन्य अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच में, तो यह जो है आपको अमेरिका, और अमेरिका के साथ याद रखेंगे कौन सा, यह फिलीपींस में याद रखेंगे कौन सा, तो ये आंसर हो जाता है फिलीपींस हो जाता है। और फिलीपींस के साथ साथ जो है यहाँ पर कुछ अन्य देश भी इसमें सहयोगी के तौर पर थे, और कौन कौन सा देश सहयोगी के तौर पर थे, आइए उस पर भी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये हो जाती है पॉइंट कि आपको अमेरिका और फिलीपींस के बीच में जो है बलिकातन 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो आयोजित किया जा रहा है अमेरिका और किसके बीच में, आपको फिलीपींस। और यह अभ्यास जो है अप्रैल मई 2026 में फिलीपींस में आयोजित किया जा रहा है, जो अब तक का सबसे आपको बड़ा संयुक्त अभ्यास यह बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा ये क्या है, संयुक्त अभ्यास आपको देखने को मिल रहा है। और यह मुख्य रूप से जो है अमेरिका और फिलीपींस के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, कनाडा, न्यूजीलैंड के सैनिक भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो कुछ अन्य देशों के, जैसे कि फिलीपींस के साथ साथ आपको देखने को मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया, है ना, जहां अमेरिका जाता है जो बोल देता है तो वो सुन लेता है ऑस्ट्रेलिया चुपचाप। कुछ जापान तो इसका है ही, जापान की सुरक्षा का जिम्मेवारी अमेरिका के पास है, तो अमेरिका का जो यहाँ पर जो कुछ सेना जापान के है वो भी इसमें आ जाते हैं। फ्रांस समझ ही रहे हैं कि जो अमेरिका बोलेगा वही चलेगा, फ्रांस भी पीछे पीछे चलता है। तो कनाडा तो अमेरिका के पीछे पीछे, न्यूजीलैंड, ये सभी जो है आपको अमेरिका के पिछलग्गू देश है, और ये सभी उसमें शामिल है, ठीक है। कहना ही पड़ेगा, इस तरह से क्या कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है क्या है, और जो है ये दक्षिण चीन सागर, क्यों यह अभ्यास जरूरी है, तो आप देखेंगे कि एक देश देखेंगे कि ताइवान, है ना, ताइवान पर जो है चीन बोलता क्या है कि ताइवान जो है यह मेरा ही है ना, वास्तविकता में वैसे उसी का है, ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या लेना देना है। यहाँ पर जो है दक्षिण चीन सागर में जो है आपको देखने को मिला है, ये ताइवान भी है, उधर से चीन भी है, बगल में आपको फिलीपींस भी है, और अब तो डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा तो चाइना पर मान के चलिए कि एक तरह से जिम्मेवारी तो आपके पास अमेरिका के पास है, लेकिन पूर्णतः खुल के नहीं आता है। यहाँ पर जो है अब आसपास से घेरने का प्रयास करेंगे, तो आसपास से घेरने का प्रयास करेंगे, इसलिए सहयोगी बना लिया किसको, फिलीपींस को, कि चलो तुमको दक्षिणी चीन सागर में जो है तुम पे नजर रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो इसी वजह से ये अभ्यास किया जा रहा है बलिकातन आपको। और बलिकातन का अर्थ जो है आपको देखते हैं कि बलिकातन का अर्थ क्या होता है, कंधे से कंधा मिलाकर, है ना। सेनाओं में जो है ये लाइन बहुत ज्यादा ही फेमस है, कंधे से कंधा मिलाकर। तो एक दो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं, वह फैक्ट आप देखेंगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाल ही में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला आपको पहला देखने को मिल रहा है गैर यूरोपीय, क्या है पहला, आपको यहां पर गैर पर गौर करना है, गैर यूरोपीय देश कौन बन गया है हाल ही में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में। यूरोप में स्वाभाविक बात है कि यूरोपीय समुदाय का कुछ बैठक हो रहा है तो यूरोप वाला ही देश आएगा, लेकिन एक ऐसा भी देश इसमें सम्मिलित होता है जो कि यूरोप का सदस्य नहीं है, यूरोप के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऐसा कौन सा देश देखने को मिल रहा है, ऐसा देश देखने को मिल रहा है, ये कनाडा इसमें बीच में जो है एंट्री मार लिया है ना।
तो पहला आपको गैर यूरोपीय देश देखने को मिल रहा है जो सम्मेलन में भाग, यूरोपीय राजनीतिक समुदाय के सम्मेलन में भाग लेते हुए, कौन सा? ये कनाडा। तो कनाडा को अच्छे से याद रखेंगे कि कनाडा जो है आपको यह पहला गैर यूरोपीय देश बन गया है जो भाग लिया है किसमें? तो यह भाग लिया है यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला यह पहला गैर यूरोपीय देश बन गया है। तो पहला गैर यूरोपीय देश है, तो यह जो है आपको 2-3 बार बोल रहे हैं कि याद आपको रखने की आवश्यकता है, ठीक है। और जब नाम आया है आपके पास कनाडा का, तो कनाडा के बारे में हम लोग जल्द से रिवीजन कर लेते हैं। तो कनाडा की आपको राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। और यह मुद्रा जो है, यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, मुद्रा आपको डॉलर, और प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी है। और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ही जो है मई में जो है अर्मेनिया के येरेवान में आयोजित जो शिखर सम्मेलन जहां पर होती है, तो यह आपको अर्मेनिया में होती है। अर्मेनिया की राजधानी क्या है? अर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। और येरेवान में ही यह शिखर सम्मेलन आयोजित की जाती है। तो 2 देशों का नाम आ रहा है, एक तो कनाडा, कनाडा के साथ आपको अर्मेनिया। तो अर्मेनिया की राजधानी आपको समझ में आ ही रहा है कि येरेवान आपको इसकी राजधानी है। और यहां पर जो मुद्रा चलती है, द्राम मुद्रा चलती है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, और अगला प्रश्न जो आपके सामने में है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके थंबनेल पर भी यही आपको दिखाया जा रहा था। थंबनेल पर आप देखे थे, आप एक मोहतरमा के साथ साथ जो है आपको एक और इमेज था, तो देखेंगे इमेज पे बाद में बात करेंगे। पहले प्रश्न पर बात करते हैं कि हाल ही में सुपर्णा शर्मा है ना, सुपर्णा शर्मा के साथ जो है अन्य किन या किस भारतीय पत्रकार को जो है पुलित्जर पुरस्कार 2026 से जो है सम्मानित किया गया है? तो ऐसे कौन से हैं व्यक्ति जिनको कि दो भारतीय जो है पत्रकार को खास करके, वैसे तो भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही पायदान कर सकते हैं हम लोग निचले स्थान। आज आपसे प्रश्न, कल से पिछले वीडियो में आपको प्रश्न पूछे भी थे कि भारत की स्थिति क्या है विश्व रैंकिंग में, उस पर तो बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है 2 भारतीय को मिला है। तो ये कौन भारतीय है? तो सबसे पहला तो आपके पास ये नाम ही है आपके लिए, कौन सा? यह है सुपर्णा शर्मा है ना। तो सुपर्णा शर्मा को पुलित्जर पुरस्कार मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो है पुलित्जर पुरस्कार जो मिल रहा है किसको? आर.के. आनंद को प्राप्त हो रहा है। तो एक महिला है, एक आपको पुरुष है, और ये दोनों को जो है आपको याद रखने की आवश्यकता है कि 2026 पुलित्जर पुरस्कार से जो है नवाजा जा रहा है। किनको किनको? तो ये जो आपको मोहतरमा दिखाई पड़ रही है, इन्हीं मोहतरमा को। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सुपर्णा शर्मा है ना। और ये जो आपको पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं ये आर.के. आनंद है। और ये दोनों भारतीय पत्रकार हैं। दोनों भारतीय पत्रकार को जो है डिजिटल निगरानी और साइबर धोखाधड़ी को जो है उजागर करने वाले अपने काम के लिए जो है प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। उम्मीद है कि आप समझेंगे और यह प्रश्न आप अच्छे से नोट करके रखेंगे। और नोट करके आप रखेंगे तो ही आपके पास लंबे दिनों तक ये प्रश्न आपको याद हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके सामने में स्क्रीनिंग पर है कि हाल ही में, है ना, क्या हुआ बाबू, हाल ही में हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किस देश ने प्रोजेक्ट आपको फ्रीडम शुरू किया है? तो और इस वर्ष जो है सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था हॉर्मुज आपको जलडमरू मध्य है ना, या जलडमरू या हॉर्मुज जल संधि कह सकते हैं। ये हॉर्मुज जल संधि जो है सबसे ज्यादा आपको इस वर्ष फेमस था। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जो है किस देश ने जो है प्रोजेक्ट आपको फ्रीडम शुरू किया है ना। तो यदि फ्रीडम शुरू किया है तो यहाँ पर कौन सा देश? तो यह आ जाता है आंसर, सीधे तौर पर जो है आंसर आपको अमेरिका के द्वारा, है ना। याद रहेगा तो याद रखना ही होगा, है ना। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य, यदि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को हम लोग देखेंगे किन 2 देशों के बीच में है, इसको भी देखेंगे हम लोग इमेज के साथ। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है अमेरिका ने जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक आपको एक विशेष नौसैनिक मिशन शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? उद्देश्य क्या है इस मिशन का? तो ईरान और अमेरिका तनाव के बीच जो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जो फंसे तटस्थ और संबंध देशों के व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित रूप से यहाँ पर जो है बाहर निकालना है। तो जो व्यापार जहाज वहां पर है फंसा हुआ है उसको सुरक्षित रूप से, ऐसा नहीं कि उसको जो है विध्वंस कर दिया जाए, है ना, ईरान के द्वारा। तो उसको ईरान के द्वारा नहीं तहस नहस ना किया जाए, उसको चुपचाप जो है सुरक्षित रूप से जो है बाहर निकाला जाए। ये कहां से? तो ये आप याद रखेंगे, प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है चलाया गया कहां पर? हॉर्मुज आपको जलडमरू मध्य में, और यह जो है अमेरिका के द्वारा चलाया गया। यदि हॉर्मुज हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये कहां पर देखने को मिल रहा है? तो ये देखने को मिलता है आपको, ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर वाला जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये ईरान का है। ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है ये किसका है? ये ईरान का है ना। ईरान यहाँ पर बैठा हुआ है, बोल रहा है कि आओ तुम कोई भी इधर से आओगे तो सीधा जो यहाँ पर जो है
उड़ा देंगे, है ना। और नीचा में जो है छोटे छोटे देश, छोटे छोटे सब देश यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये छोटे छोटे है कौन भाई? तो ये छोटे छोटे जो बैठा हुआ है यहाँ पर जो है, ये सब कौन है? एक तो यूएई बैठा हुआ है इस जगह आपको देखने को मिल रहा है, और दूसरा जो आपको देखने को मिल रहा है ओमान देखने को मिल रहा है ना। तो ये सब आपको बगल में इधर से ओमान सब भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ये देखिए छोटा छोटा देश है ये सब इस जगह। इधर ये सब आप पिछलग्गू है किसका? अमेरिका का। जो अमेरिका बोलेगा वही करेगा, और इधर बोलेगा कि हमको तहस नहस करेगा तो हम तुमको तहस नहस कर देंगे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जलडमरू मध्य जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपको जो न्यूज ये खास करके आपको बता देते हैं, ये जो आपको इमेज तैयार लिए हैं ये जागरण से लिए हैं। और ये पेपर जो आपको कवर भी किए हैं, किसका न्यूज कवर किए हैं? तो जागरण। आप जो आती है पेपर तो जागरण से आपको कवर किया गया है न्यूज है। क्योंकि यदि किसी में भी यदि ये रहता है लोगो तो वो आपको बताना मेरा कर्तव्य हो जाता है, नहीं तो फिर से मेरे चैनल पर जो है लगा दिया जाएगा, क्या स्ट्राइक लगा दिया जाए। इसलिए बता देते हैं कि ये आपको जागरण का न्यूज ये आपको कवर किए हैं, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके सामने में है कि हाल ही में मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल्स की बात कर रहे हैं कि महिला सिंगल खिताब जो है किसने जीता है? क्या याद है? आप जो ऑनलाइन हैं जो भी हैं, है ना, जवाब दे सकते हैं। कौन है? नाम सकते हैं आप जो भी हैं ऑनलाइन, यदि आप हैं तो जवाब दे सकते हैं। वैसे तो हम मेरे द्वारा तो बताया ही जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर जो है आपको एक नेक्स्ट चैनल पर जो है आपको तुरंत जो है लाइव होंगे, और वहां पर जो है PYQ होगा मद्य निषेध का। मेरे चैनल पर जो है आपको शाम में जो है अपलोड कर देंगे। तो आइए यहाँ पर बातचीत करते हैं। पहले इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। हाल ही में जो है मैड्रिड के बारे में बात कर रहे हैं कि मैड्रिड ओपन 2026 महिला सिंगल्स का खिताब जो है किसने जीता है? यह जीता गया है, यह जीती जो है, यह जीती महिला है तो जीती है ना। और ये जीती कौन है? ये मार्टा आपको कोस्त्यूक जीती है। नाम अच्छे से पढ़ेंगे, मार्टा कोस्त्यूक, है ना। तो मार्टा कोस्त्यूक ये जो है जीतने में सफल होती है मैड्रिड ओपन। और मैड्रिड ओपन जब जीतने में सफल होती है तो इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि यूक्रेन की आपको मात्र 23 वर्ष की रहने वाली टेनिस खिलाड़ी, तो मार्टा कोस्त्यूक जो है किस संबंध है इनका, किस खेल से? तो ये आपको टेनिस की महत्वपूर्ण ये खिलाड़ी कहाँ की? यूक्रेन का, है ना। तो यूक्रेन की महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और नाम इनका है मार्टा कोस्त्यूक, है ना। मैड्रिड ओपन 2026 महिला एकल का खिताब यह जीत चुकी है। और इस तरह का प्रश्न जो है सीधे तौर पर जो है आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाता है। और इन्होंने जो है फाइनल में रूस की, अपनी पड़ोसी देश है ना, रूस और यूक्रेन में जिस तरह से हम लोग भारत पाकिस्तान में चलता है तानातानी, उसी तरह से जो है आप देखते होंगे कि एक बीच में ये रूस और यूक्रेन में चलता है युद्ध। कोई भी मैच भी होता है तो यहाँ पर जो एक मैच ही एक तरह से दो के बीच में, तो यह जो है एकदम जीतने पर सब जो है आतुर रहता है कि हम मेरे द्वारा जीता जाएगा। और रूस को जो है हरा दिया जाता है। रूस 18 वर्षीय जो है यहाँ पर मीरा आंद्रेएवा, इनको जो है 6-3-7-5 से हरा कर जो है अपने करियर का पहला खिताब जीतने में जो है कामयाब हो जाती है ये 23 वर्ष की आपको टेनिस खिलाड़ी मार्टा कोस्त्यूक। और ये जो आपको बहुत प्यारा सा जो इमेज आपको मोहतरमा दिखाई पड़ रही है, यही है मार्टा कोस्त्यूक, जो कि रहने वाली है कहाँ की है? यह आपको रहने वाली है यूक्रेन की रहने वाली है। अपने पड़ोसी देश को जो है धूल चटाने में ये कामयाब हो जाती है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके सामने में है, बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं साथ साथ, यदि आप हैं लाइव हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न आपको स्क्रीनिंग पर आ चुका है, और स्क्रीनिंग पर आ चुका है, बना देते हैं। हाल ही में जो है किस देश के द्वारा जो है हाल ही में, दो बार लिख दिया, चलिए, निम्न में से किस देश के द्वारा हाल ही में चर्चित DAMPE उपग्रह को जो है विकसित किया है? तो DAMP उपग्रह को जो विकसित करने में ये सफल होता है, कौन सा देश ऐसा काम कर सकता है? एक ही बगल में पड़ोसी अपना है ना, कुछ भी तैयार रहता है करने के लिए, चाइना जो है। और ये DAMP क्या है इसके बारे में आइए बातचीत कर लेते हैं। यह जो है आपको सबसे पहले आपको DAMPE का पूर्ण रूप यदि बात करें कि फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर है ना। ये डार्क मैटर पार्टिकल आपको एक्सप्लोरर है, और इसे जो है चाइना में जो है वुकोंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। वहीं पर यदि बात करें कि इसे जो है चीनी विज्ञान अकादमी के द्वारा विकसित किया गया है, तो स्वाभाविक बात है कि चीन के द्वारा विकसित किया गया है। और यह जो है चीन का पहला खगोलीय उपग्रह है जिसे उच्च ऊर्जा अवलोकनों के लिए जो है डिजाइन किया गया है। ये जो आपको डिजाइन किया गया है, किसके लिए डिजाइन किया गया वह याद रखेंगे। यह आपको खगोलीय उपग्रह है जिसमें उच्च ऊर्जा अवलोकन को जो है इमेज को लिया जा सकता है, और यह डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर है। तो अच्छे से याद रखेंगे किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये चाइना के द्वारा विकसित किया गया है। और अगला प्रश्न जो है उसका जवाब आप
बिल्कुल जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रश्न क्यों करंट अफेयर्स में अभी आया है, आज के करंट अफेयर्स में दे रहे हैं। और उसके बाद यदि बात करें कि ये देना क्यों पड़ रहा है, वह भी आपको बात करते हैं। देना क्यों पर क्यों, जबकि आप ये 2019 से कह सकते हैं कि आपको ये जानकारी है, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है, फिर भी करंट अफेयर्स में आया है, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है उसके बारे में पहले प्रश्न लेते हैं। मई 2026, मई चल रहा है, 7 मई आज है, तो मई 2026 ये तो समझ ही चुके हैं। इसका मतलब है कि हाल का एकदम करंट में आपको ये विषय का है। जब हाल ही में अधिसूचित भारत के 18वें, किसके बारे में बात कर रहे हैं, 18वें रेलवे जोन जो नवगठित साउथ कोस्ट रेलवे, ठीक है, SCOR इसको शॉर्ट में जानते हैं, आप पूरी तरह से बोलेंगे साउथ कोस्ट रेलवे, जो साउथ एकदम कोस्टल कोस्टल चल रहा है, एकदम समुद्र के किनारे किनारे, ठीक है। तो साउथ कोस्ट रेलवे मुख्यालय के रूप में जो है किस शहर को जो है नामित किया गया है, यह प्रश्न क्या आप नहीं जानते हैं? जानते हैं, जानते हैं। इसका जो है आंसर होगा क्या होगा, विशाखापत्तनम होगा। उसके बावजूद भी फिर से क्यों देना पड़ा है, तो वो यही बातें हैं कि आपको मई में जो है यह अब जो है अधिसूचित, जब तक भारत सरकार के गजट पत्र में जो है कोई भी न्यूज जो है जब तक शामिल नहीं होता है, तब तक जो है भारत सरकार के द्वारा जो है उसको जो है मान्यता प्राप्त नहीं होती है। अब जो है इसको जो है गजट में, भारतीय गजट में जो है इसको शामिल कर लिया गया है, और जब शामिल कर लिया गया है तो एक बार फिर से ये जो है चर्चा का विषय बनाता है। वैसे आपको ये बताते हैं आपको कि यह 2019 में ही बजट में शामिल था। 2019 का जो बजट पेश किया गया था उस वक्त भी आपको यहाँ पर 2019 में, स्वाभाविक बात है 2014 जो है बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार के द्वारा ही 2019 के बजट में नए रेलवे जोन की घोषणा की गई थी। तो 2019 में ही जो है रेलवे नए जोन की घोषणा की गई थी, तो उसी वक्त से स्वाभाविक बात है कि आप लोगों को आंसर पता चल गया कि विशाखापत्तनम होगा। और उसका मुख्यालय जो है शुरुआती दौर में फिक्स नहीं था, तो आंध्र प्रदेश में होना था, लिख दिया कि आंध्र प्रदेश में होना था, कहां पर होगा क्या होगा उसमें विचार किया जाएगा। उसके करीब 7 साल बाद आपको देखने को मिलता है, करीब 7 साल हो चुका है ना, 26 अभी चल रहा है, तो करीब 7 साल बाद वह दिन आ गया जबकि रेलवे, इस नए रेलवे जोन के लिए जो है भारत सरकार के गजट, भारत सरकार के यहां पर लिखा हुआ है क्या, गजट या राजपत्र, जो भारत का राजपत्र होता है उसमें जो है इसको शामिल कर लिया गया है। इस नए रेलवे जोन का जो है नोटिफिकेशन जो है पब्लिश कर दिया गया है, तो भारत सरकार के द्वारा अब पब्लिश किया गया। प्रश्न तो बहुत पहले था 2019 की घोषणा में भी, और करंट का विषय उसी वजह से बना हुआ था और उस वक्त से लगातार था। और आप लोग जो है अपने किताब में आप जान भी रहे थे कि आपको नया रेलवे, आपको जो मुख्यालय है वह आपको 18वां मुख्यालय है, और उसका जो मुख्यालय है कहां पर, ये विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के कहां पर, तो आपको एक तटवीय वाइजैक शहर के नाम से भी विशाखापत्तनम को जाना जाता है, यहां पर इसका मुख्यालय को रखा गया। और यह भारतीय रेल का 18वां जोन होगा। अधिसूचना के मुताबिक जो है अगले महीने की 1 तारीख से जो है यह जोन जो है फंक्शनल हो जाएगा, अभी भी नहीं, अगले महीने से। अभी देखिए घोषणा तो हो चुका है, लेकिन जो कार्य करने की बात होती है, जब आप भारत सरकार के गजट पत्र में आ गया तो अभी भी ये कार्य नहीं कर रहा है, तो अब जो है कार्य करने की बात है, इसको थोड़ा सा हम विशेष करके बातचीत किए हैं क्योंकि यह रेलवे के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि इस वजह से इस पे बातचीत कर रहे हैं। एक और आपको देखने को मिल रहा है क्या यहाँ पर पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। इस गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है इसका नाम जो है दक्षिण तट रेलवे साउथ कोस्ट आपको रेलवे रखा गया है, और इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में होगा, है ना, विशाखापत्तनम में रखा गया है। और इस जोन को जो है अभी ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन से जो है कुछ हिस्से को जो है काट करके बनाया गया। कैसे ये नया बना, कैसे, ऐसा नहीं ना कि एकदम नया रेलवे पटरी बना दिया गया और उसका नया मुख्यालय बना दिया, पहले से था। ईस्ट कोस्ट रेलवे जो था, ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे, तो इसका कुछ कुछ भाग को क्या कर दिया गया, काट दिया गया, और बीच में एक नया मुख्यालय बना दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ईस्ट कोस्ट रेलवे जिसका नाम ले रहा है, इसका मुख्यालय जो है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में है ना, जानते होंगे। वहीं पर यदि बात करें कि साउथ आपको सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है तेलंगाना की राजधानी, जो आपको देखने को मिलता है क्या, तेलंगाना की राजधानी क्या है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और लेकिन हैदराबाद में है नहीं, हैदराबाद के जस्ट बगल में सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। बीच में एक झील है, इस पर हैदराबाद, इस पर सिकंदराबाद, कुछ नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है, सिर्फ नाम अलग अलग है। आपको नहीं पता चलेगा कि सिकंदराबाद कौन सा है और कौन सा, आपको हैदराबाद कौन सा, आप जाएंगे तो आप दोनों एक ही है, ठीक है। लेकिन बीच में एक छोटा सा झील है, इधर जो है सिकंदराबाद, इधर जो है हैदराबाद आपको देखने को मिलता है। तो ये आप उम्मीद है कि आपको जानकारी वैसे पहले से थी, लेकिन उसके बावजूद भी यदि करंट अफेयर्स में आया है
और आपको वो जो कवर किए हैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर से कवर किए हैं, इसी वजह से विस्तार से कवर किए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में द हिंदू से ही अधिकांश जो प्रश्न तैयार होते हैं द हिंदू से ही आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है। यहां पर लेते हैं आपके लिए एक प्रश्न पूछे थे कल के वीडियो में, उसका सही जवाब क्या है, आइए बातचीत कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में जो है भारत को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में जो है पूरी तरह से विस्तार से बातचीत कर चुके हैं, क्या नहीं किए हैं, पिछले वीडियो में जो है आपको ये पूरे विस्तार से आपको सेगमेंट में बातचीत कर चुके हैं और इसका सही जवाब हो जाता है 157वां। भारत का स्थान 157वां है। पहला स्थान भी बातचीत करें हैं, अंतिम स्थान भी बातचीत करें हैं, नॉर्वे पहले स्थान पर और अंतिम स्थान पर आपको देखने को मिलता है इरिट्रिया देखने को मिलता है। ये सभी बातें मेरे द्वारा जो है तैयार करवा दिया गया है, आप कितना तैयार करके बैठे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आज का एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के सारा है, जिसका जवाब यदि आप कल का वीडियो देखे होंगे तो आपको जो है ये आसान सा बन जाता है जवाब। यदि नहीं देखे हैं तो आप कल का वीडियो देखेंगे। डेनमार्क में आयोजित आपको 34वें थॉमस कप 2026 का जो है खिताब किसके द्वारा ये जीता गया है, इसका सही जवाब क्या है लिखेंगे आप करंट अफेयर्स के सेगमेंट में। आपको कहां पर जाके लिखेंगे, आप कमेंट में जाके लिखेंगे, है ना। तो आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखेंगे यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो क्या कर देना है, लाइक करना है और चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कल 2 बजे।